हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैन एंड मैथ्स। ठीक है, आज हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। आज हम लोग की प्रोबेबिलिटी की 4th क्लास है। ठीक है, हम लोग 3 क्लास ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ये आज हमारी कौन सी क्लास है? 4th क्लास है। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चंस हैं जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या थी। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी हम लोग ने पढ़ा था कि द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी डिजायर्ड और फेवरेबल आउटकम, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी डिजायर्ड और फेवरेबल आउटकम। आउटकम कहां से आता था? आउटकम थ्रू एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, थ्रू एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होते थे? जिसका रिजल्ट क्या हो, सर्टेन नहीं हो, जो हमको पता नहीं है क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी डिजायर्ड और फेवरेबल आउटकम थ्रू एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसी को हम लोग क्या कहते थे? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते थे। ठीक है, तो जितनी हम लोग की क्या होती है, संभावना होती है, जो हम लोग रिजल्ट चाहते हैं कि ये रिजल्ट है, उसकी कितनी संभावना है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हम लोग लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते थे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये जो टोटल आउटकम्स होते थे, ये सारे के सारे किस में आते थे? सैंपल स्पेस में आते थे। सैंपल स्पेस क्या होता था? सैंपल स्पेस जो है हमारा, सैंपल स्पेस एस, ये क्या एक सेट होता था। ठीक है, इसके अंदर क्या आते थे? हमारे सारे के सारे आउटकम। ये हमारे सारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। कि क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है वो सब के सब इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? प्रोबेबिलिटी। ई क्या था यहाँ पे? हमारा इवेंट। इवेंट, तो इवेंट क्या होता था? इवेंट क्या होता था हम लोग का? भाई जितने भी हम लोग के जो है आउटकम है, अकरिंग ऑफ एनी आउटकम। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें। ठीक है, इवेंट कैन बी टर्म्ड एज द अकरिंग ऑफ एनी आउटकम। भाई कुछ भी आउटकम जो है आए, जो भी आउटकम पॉसिबल है, और जो पॉसिबल नहीं भी है वो भी एक अपने आप में क्या है? एक इवेंट है। ठीक है, अकरिंग ऑफ एनी इवेंट कैन बी टर्म्ड, अकरिंग ऑफ एनी आउटकम कैन बी टर्म्ड एज अ इवेंट। जैसे कि क्या है, हम लोग सिक्का उछालते थे, टॉस करते थे कॉइन को। ठीक है, तो हेड का आना, ठीक है, वो भी अपने आप में एक इवेंट है। या टेल का आना, ठीक है, हेड का आना भी एक इवेंट है, और टेल का आना भी अपने आप में क्या एक इवेंट है। ठीक है, और हेड का ना आना, ठीक है, नॉट गेटिंग अ हेड, ठीक है, ये भी क्या है? एक इवेंट है। और टेल का ना आना, ये भी क्या है? एक इवेंट है। तो जो भी हम लोग का आउटकम पॉसिबल है, जो भी हो सकता है, वो सब के सब किसमें आएंगे? इवेंट में। ठीक है, इंडिविजुअली। ठीक है, एक साथ नहीं, अलग अलग हर एक आउटकम हम लोग लेंगे, वो एक क्या होगा? इवेंट होगा हम लोग का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग करते हैं, कुछ लगा चुके थे और थोड़े से आगे हम लोग करेंगे आज। ठीक है, चलो इसको दोबारा लिख लेंगे अभी। तो आज हम लोग जो है एग्जांपल्स जो लगाएंगे, सबसे पहले उसके लिए जो है 2-3 एग्जांपल हम लोग लगा भी चुके हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, भाई हम लोग पास क्या है? एक डाइस है, डाइस। ठीक है, हम लोग पास एक डाइस है।
ठीक है, इसमें 1 to 6 तक कोई भी नंबर जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ये एग्जांपल हम लोग ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ये हम लोग को निकालना है भाई, एक डाई है उसको थ्रो किया गया है। ठीक है, और उसमें हम लोग को निकालना है कि 4 से ज्यादा नंबर आए इस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यानी इसको हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे P ग्रेटर देन 4 है ना, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4 ऐसे लिख सकते हो आप लोग, अपने हिसाब से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ये P लिखा हुआ है, P कर लो इसको, है ना, P है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग के आउटकम क्या क्या आ सकते हैं भाई, अगर हम लोग ने कोई एक डाई थ्रो किया तो उसमें भाई 1 आ सकता है, ठीक है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आउटकम आ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग का फॉर्मूला क्या था भाई, हम लोग का फॉर्मूला था पीई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसको किससे डिवाइड करते थे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम लोग लिख चुके हैं, कितने हैं हम लोग के भाई, 6 हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 6। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग का जो फेवरेबल आउटकम है, डिजायर्ड हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि 4 से ग्रेटर है, 4 से ज्यादा हो हमारा नंबर। ठीक है, तो 4 से ज्यादा कितने नंबर दिख रहे हैं, ये जो 6 आउटकम है इनमें 4 से ज्यादा कितने नंबर है भाई, ये 5 है, 4 से बड़ा है, और ये 6 है, और कोई तो बड़ा है नहीं। कितने नंबर है यहाँ पर, 4 से ज्यादा कितने नंबर हो गए, 2 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/6, यानी इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर तो 1/1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हम लोग की आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, ऐसा सेम एग्जांपल हम लोग कर चुके थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे आगे जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसकी और हम लोग। ठीक है, अभी तो सिंपल सिंपल है, सिंपल ही है, आगे भी चलिए देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक इसी का एक दूसरा पार्ट है, इसी का सेकेंड पार्ट है, उसमें क्या है, गेटिंग, सेम क्वेश्चन हम लोग ने किया था, गेटिंग अ नंबर स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कह दिया कि भाई या तो नंबर जो है वो 4 से क्या हो, छोटा हो, स्मॉलर हो, या तो बराबर हो, 4 से छोटा या बराबर। टोटल आउटकम कौन कौन से थे भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर भी चलेगा। ठीक है, तो 4 से छोटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 बराबर चलेगा ना, इक्वल टू 4। हाँ ठीक है, 5 और 6 नहीं ले सकते क्योंकि बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्मॉलर देन या इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इस बार फेवरेबल आउटकम कितने हैं हम लोग के, 1 2 3 4 हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 ही है, सेम रहेगा। 4/6 इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए 2/3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, ये कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोग ने और पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हम लोग ने पढ़ा था सम ऑफ
ऑल एलिमेंट्री probabilities of any experiment is always equal to 1। ये चीज पढ़ी थी भाई। जो जितनी भी प्रोबेबिलिटी हम लोग की किसी एक एक्सपेरिमेंट में आ सकती हैं, उनको अगर हम लोग जोड़ दें एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, तो वो सम हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये जो टर्म लिखा हुआ है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ये क्या होता है भाई? एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जिसका एक ही आउटकम पॉसिबल होता है, जिसका सिंगल आउटकम। ठीक है, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? सिंगल आउटकम पॉसिबल होता है जिसका। ठीक है, ठीक है, जिसका सिंगल आउटकम पॉसिबल। तो देखो क्या है कि यहां पर ग्रेटर देन जो हमारा आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ग्रेटर देन या तो ग्रेटर देन 4 हो सकता है, या तो लेस देन या इक्वल टू, और कोई इसमें पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, तो एक हम लोग का ये वाला आ गया स्मॉलर देन या इक्वल टू 4, और ये आ गया ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन 4 आ गया। ठीक है, 5 और 6 जो है वो ग्रेटर देन 4, जो हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, और 1 2 3 4 ये स्मॉलर देन और इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया P स्मॉलर देन इक्वल टू 4, और ये हो गया P ग्रेटर देन 4। ठीक है, ठीक। तो ये क्या है? अब इनको अगर हम लोग सम करेंगे, और कोई तो आउटकम पॉसिबल नहीं है ना इसमें, देखो कोई बचा भी नहीं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को अब क्या करेंगे? सम करेंगे। ठीक है, कोई ओवरलैप नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या करेंगे? सम करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का कितना आया था भाई? 2/3 आया। इसका आंसर प्रीवियस क्वेश्चन का कितना आया था? 1/3, 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 3/3। ठीक है, 3/3 कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज अभी हम लोग क्या है कि एक चीज होती है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट माने होता है अपोजिट। इस केस में प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, पढ़ते हैं वो भी जरा। भाई एक छोटा सा इवेंट जो है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, सबसे छोटा क्या था? हेड और टेल वाला था। एक कॉइन को उछालते हैं, किसमें क्या आता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस हमारा हो जाता था H, T। भाई टोटल सैंपल स्पेस क्या था? जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग अगर हेड निकालते थे, तो 1/2, भाई एक हेड है और टोटल आउटकम कितने? 2 है। टेल निकालते थे, एक बार टेल आ सकता है, कितनी बार में से? 2 बार में से। ठीक है, 2 आउटकम है, फेवरेबल आउटकम टेल, यानी कि 1/2। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते थे कि भाई PH प्लस PT ये कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 आएगा, 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा ना। यहाँ पे करके देख लो भाई, 1/2 PH वाला और 1/2 PT वाला, ये आ गया 1। ठीक है, या अगर हम लोग देखें यहां से, अगर PH प्लस PT इक्वल टू 1, तो PH ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस PT। ठीक है, तो टोटल में से जब कोई एक इवेंट हम लोग माइनस करते हैं, मतलब कोई एक इवेंट हम लोग का हो रहा हो और उसी के जो है साथ में अगर दूसरा इवेंट नहीं हो रहा है, जैसे अगर हम लोग का हेड आ गया, ठीक है, हेड का आना विल बी इक्वल टू टेल का ना आना। भाई हेड है नॉट टेल। ठीक है, तो अगर हेड आएगा तो क्या टेल पॉसिबल है? एक ही बार अगर सिक्का उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो नॉट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। इसको कैसे डिनोट करते हैं भाई? PT और बार अगर लगा दिया तो ये आ गया नॉट टेल। इसका क्या मतलब हो गया? नॉट टेल। अब टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा? हेड आएगा। ठीक है,
तो ये जो इवेंट है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, जो अपने आप हो जाता है साथ में। भाई हेड आ गया तो कौन सा इवेंट अपने आप हो गया, टेल का ना आना। टेल का ना आना भी क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, तो वो साथ में हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोल दिया हमने। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली यही हम लोग ने पिछला एग्जांपल किया था कि भाई 4 से या तो क्या हो, छोटा हो या 4 के बराबर हो, और पहला वाला जो उससे था वो था 4 से बड़ा। तो दोनों जो इवेंट थे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट थे। ठीक है, मतलब एक अगर हो रहा था तो दूसरा अपना ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था, अगर कर रहा था अपने आप हो रहा था। ठीक है, चलो देखते हैं भाई आगे अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है। वाले हो गए थे थोड़ा सा एग्जांपल। ठीक है, बॉल वाले भी हो गए थे भाई, हम लोग कॉइन वाले पढ़ चुके हैं, हेड एंड टेल वाले। ठीक है, और बॉल वाले पढ़े थे, बॉक्स में क्या होती थी, बॉल्स होती थी। ठीक है, बहुत सारे कलर की बॉल है, कोई एक निकालना है। ठीक है, तो आज जो हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वो क्या है, डेक ऑफ कार्ड, कार्ड वाले एग्जांपल आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इनमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग के कार्ड्स होते हैं, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल लोग के जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये 52 कार्ड जो हैं ये डिवाइडेड होते हैं, कितने पार्ट में भाई डिवाइड होते हैं, ये कितने तरीके के इसमें कार्ड होते हैं, 4 तरीके के कार्ड होते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, ये सब लोग खेलते रहते हैं। 4 तरीके के कार्ड हो गए हमारे, कौन कौन से इसमें आ जाएंगे भाई, सबसे पहला जो है जो आ जाएगा सबसे पहला वो कौन सा आता था, ठीक है, भाई ये हो गया हमारा क्या, नाम देख लेना सही लिख रहा हूं कि नहीं। भाई एक होता था हमारा स्पेड, ये होता था हमारा, दूसरा कौन सा होता है, एक होता है क्लब। ठीक है, फिर एक आता है भाई, क्या आ गया ये हमारा, हार्ट, है ना, ये सबको पता होगा। और ये आखिरी में हमारा क्या होता था लास्ट में, लास्ट वन इज हमारा डायमंड। ठीक है, ये 4 तरीके के हम लोग के क्या हो गए, कार्ड हो गया। अभी टोटल अगर 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, टोटल हमारे कितने 52 कार्ड्स हैं, तो ये ईच क्या इक्वली डिवाइडेड होंगे, इक्वल डिवाइडेड होंगे तो 13 हमारे क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। 13 क्या हो गए हमारे, क्लब हो गए। 13 ये हो गया हमारा हार्ट, और बचे हुए जो है 13 वो हो गए क्या, डायमंड हो गए। ठीक है, अब ये 13 कार्ड है, इनमें भी क्या 13 जो कौन कौन से कार्ड होते हैं भाई। ठीक है, सबको पता होगा, लेकिन भाई जिसको नहीं पता वो यहाँ से देखेगा, इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो जब तक ये हम लोग को नहीं पता होगा, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग कार्ड्स के बारे में पूरा जो है पता कर लें। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन से कार्ड आ जाते हैं, ये जो 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे ऊपर कार्ड आता है वो कौन सा होता है, ए, यानी कि क्या होता है ये एस हो गया। ठीक है, पहला कार्ड जो आ गया क्या हमारा एस, इसके बाद आता है के वाला कार्ड यानी कि किंग। ठीक है, फिर थर्ड जो होता है पोजीशन वो किसकी होती है, क्वीन की होती है। ठीक है, फिर हमारा जे, जे से क्या होता है भाई, जे से हमारा होता है जैक, है ना। उसके बाद अब ये आ जाएगा हमारा 10 नंबर। ठीक है, 10 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 6 5 4 3 2 1 कहाँ है, 1 तो भाई यही है, जो 1 है इसी को तो एस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा कार्ड रह गया भाई, ए हो गया। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 10 9 8 7 नहीं लिखा यार, 7 लिख लो यहाँ पे भाई। 8 के बाद क्या आ गया, 7 6 5 4 3 एंड 2, अब हो गया 13। ठीक है, ये हो गया हमारे क्या 13 कार्ड्स हो गए।
ठीक है। अब ये एस क्या है, सब में होगा ना एक एक, भाई स्पेड का एक एस है तो यहाँ भी एक ए होगा, यहाँ भी एक ए होगा और यहाँ भी एक ए होगा, यहाँ पे के होगा, यहाँ भी होगा भाई इसका अलग, इसका भी होगा सिमिलरली, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा। तो एक तरीके के, एक पर्टिकुलर तरीके के तुम्हारे पास कितने कार्ड हो गए, 1 2 3 4। अगर कोई कहेगा एस के कितने कार्ड हो गए, भाई 4 कार्ड्स है, ठीक है। किंग के कितने कार्ड्स हो गए, 4 कार्ड्स। क्वीन के कितने हो गए, 4 कार्ड्स। जैक के कितने हो गए, 4 कार्ड्स। 10 के कितने हो गए, 4 कार्ड। हर एक तरीके कितने कार्ड्स हो गए भाई हमारे पास, 4 कार्ड्स हो गए, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई बात करे कि जो वैरायटी है वो क्या है, वो 13 13 13 एंड 13, ठीक है। तो ये तो हम लोग के क्या हो गए भाई, कार्ड्स के बारे में हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, सबसे सिंपल, वो क्या आएगा भाई कि भाई तुम्हारे पास क्या है, 52 कार्ड्स है, पूरा ये पैक है हमारे पास, एक डेक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है। अब इसमें से हमने पिक करना है कोई एक कार्ड, एक हमने रैंडमली पिक किया, हमको पता नहीं अच्छे से उसको क्या शफल किया गया है कार्ड्स को, और हमको पता नहीं है कि कौन सा कार्ड हमारा आएगा। एक कार्ड हमने क्या किया, रैंडमली चूज किया, एक रैंडमली हमने पिक किया कार्ड, ठीक है। एक कार्ड हमने चूज किया, तो अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी इसमें निकालने को बोलेगा, ठीक है। इसमें कहेगा कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो कार्ड हमने निकाला है वो क्या हो, एस हो, क्या हो, एस हो, इक्का हो, ठीक है। तो एस ये होना चाहिए, ठीक है। एक कार्ड हम लोग निकालेंगे जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्या हो, एस हो, यानी कि ए, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है पी ए फॉर एस, ठीक है। ये कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी का हम लोग ने फॉर्मूला फिर से बता दो भाई, क्या था, अभी अभी लिखा था, पी इक्वल टू, यहां पर होता था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये हम लोग का था फॉर्मूला। तो अब फेवरेबल आउटकम अगर क्या हम लोग बात करें, फेवरेबल का होता है जो हम लोग को चाहिए, डिजायर्ड आउटकम, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए एस, ठीक है। अब चाहे वो एस हमारा किसका, स्पेड वाला एस हो, चाहे वो एस हमारा कौन सा हो, क्लब वाला एस हो, चाहे वो हमारा हार्ट वाला हो, चाहे वो कौन सा हो, डायमंड का हो, ठीक है। कोई भी एस चलेगा चारों में से। हाँ, तो 4 हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया भाई, चारों में से कोई भी आ जाए, यानी 4, ठीक है। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, ठीक है, वो हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और हमने कार्ड जो है, टोटल कार्ड हमारे कितने होते हैं, 52 होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 में से कोई सा भी आ सकता है ना रैंडमली। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, आउटकम कितने हो सकते हैं भाई, 52 हो सकते हैं। 52 कार्ड कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो पीए बराबर 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं भाई, 52 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4/52, ठीक है। इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लो आगे भाई, कैंसिल आउट मार दो, ठीक है। ये आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय, यानी 1/30, ठीक है। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। भाई एस जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया जो है गेटिंग एन एस वाला था, ठीक है। अच्छा, इसको क्या है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि नॉट एन एस, भाई एस ना हो, है ना, एस ना हो, ठीक है। तो भाई एस नहीं आएगा अगर, तो 1 2 3 4, चारों में से कोई भी एस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जब चारों में से कोई भी एस नहीं आएगा तो कितने चीजें आ सकती हैं, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम है हमारा, जो फेवरेबल आउटकम है हमारा, वो उस केस में कितना हो जाएगा, एन माने क्या हो गया, नॉट एस, है ना। तो उस केस में जो फेवरेबल आउटकम है, जब ये 4 आ नहीं सकते, 1 2 3 और 4 नहीं आ सकते, बाकी कितने आ सकते हैं, तो 52 में से 4 चला गया, 48 आ सकते हैं ना। तो जो फेवरेबल है वो कितना हो गया, 48, कितने में से आ सकते हैं भाई, 52 में से। टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 4 से जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 4 से चला जाएगा,
ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, गेटिंग नॉट एन एस, ठीक है, यानी एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 12 बाय 13, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर हमें इन इवेंट्स को ध्यान से देखें, गेटिंग एन एस और गेटिंग नॉट एन एस, एस ना आए, एस आए और एस ना आए, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या बताए थे भाई, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते थे कि किसी एक इवेंट के होने पर जो इवेंट अपने आप ना हो रहा हो, ठीक है, किसी एक इवेंट के होने पर जो इवेंट अपने आप ना हो रहा हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे कि अगर इवेंट ले एस का आना, तो इसके साथ एक और इवेंट हो रहा है, वो कौन सा है, क्या हो रहा है भाई, एस आएगा तो बाकी के जो है कार्ड्स क्या होंगे, नहीं आएंगे। या अगर एस का ना आना, ये वाले ले नॉट एन एस, अगर एस नहीं आएगा, ठीक है, जब एस नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, बाकी वाले कार्ड, बाकी कितने 48 कार्ड्स थे वो आ सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक इवेंट के साथ कुछ ना कुछ इवेंट ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। भाई वो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब तो चाहो या ना चाहो वो इवेंट ऑटोमेटिकली होगा ही, ठीक है, मतलब कुछ अगर होगा तो कुछ नहीं भी होगा उसके साथ में, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, ठीक है। अगर एस आएगा, ठीक है, अगर एस आएगा तो बाकी के कार्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि भाई जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पी ई बार से, ठीक है, और ये जो होता है 1 माइनस पीई के बराबर होता है, ठीक है। तो एस का आना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसका उल्टा इवेंट कौन सा हो गया, एस का ना आना, ठीक है, एस के आने का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया, एस का ना आना, ठीक है। तो एस का ना आना विल बी इक्वल टू 1 माइनस एस का आना, है ना, पीई बार विल बी इक्वल टू 1 माइनस पीई, ठीक है। तो यहां से भी हम लोग क्या कर सकते थे, यहां की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है, यहां से भी निकाल सकते थे, देख लेते हैं कैसे निकाल सकते थे भाई, ठीक है। चलिए, तो P अगर हम लोग को नॉट एस वाला निकालना था, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री हमारा एस वाले का, तो 1 माइनस एस वाले की प्रोबेबिलिटी जो है हम लोगों ने कितनी निकाली है, 1 डिवाइडेड बाय 13, 1 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा, 13 1 जा 13 और माइनस 1 12 बाय 13, ठीक है। तो पी एन ए जो है, पी नॉट एन एस, ये भी हमारा कितना है, मतलब 12 बाय 13, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं जिनका सिंगल आउटकम होता है, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी, 1 होती थी। एक फॉर्मूला एक होता था हम लोग का, क्या है, पी ए प्लस पी बी प्लस जितनी प्रोबेबिलिटी है एलिमेंट्री वाली जिनका सिंगल ही आउटकम पॉसिबल है, ठीक है, उनका जो सम होता था टोटल कितना होता था 1। अब इसमें अगर एलिमेंट्री देखें भाई, एस का आना और एस का ना आना, ठीक है, तो उनका भी सम क्या होना चाहिए था 1, तो हम लोगों ने में सब क्या कर दिया, माइनस कर दिया पहले वाला, सिंपली क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं यहां से भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कार्ड का जो है बेसिक क्वेश्चन जो है। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, ठीक है, इसको हटा दें, ठीक है, इसको भी भाई पढ़ना हो तो तुम लोग बैक कर ही सकते हो, वीडियो का फायदा होता है कि स्लो पे देख लो, तेज करके देख लो। चलो आगे देखते हैं जल्दी से। तो कार्ड वाले क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर और क्वेश्चन हम लोग इसमें देखें तो भाई दूसरा अगर एक क्वेश्चन और कोई देख ले, ठीक है, तो कह देगा कि भाई ऐसा करो कि कह देगा कि क्वीन ऑफ क्लब गेटिंग क्वीन ऑफ क्लब, ठीक है, क्लब की क्वीन आनी चाहिए। तो क्लब की क्वीन कितनी है इसमें भाई, एक ही तो है, ये वाली भाई, ये क्या, ये स्पेड की क्वीन है, ये हार्ट की क्वीन है और ये डायमंड की क्वीन है, ठीक है, 4 में से एक ही तो क्लब की क्वीन है। तो जो हमारा इस केस में फेवरेबल आउटकम हो गया जो हमारा, ठीक है, वो तो एक ही हुआ ना भाई, क्वीन तो 4 है लेकिन क्या पूछा गया है, क्लब की क्वीन आनी चाहिए, क्लब की क्वीन, वो तो एक ही है हमारे पास।
तो जो फेवरेबल आउटकम है हमारा वो हो गया 1 और डिवाइडेड बाय क्या होता था टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल रिमेन सेम। 52 कार्ड से कोई भी जो है पिक करना है, ठीक है, तो 52 में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन लाना क्या है हम लोग को क्यू ऑफ क्लब जो कि एक ही है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 52, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेटिंग क्वीन ऑफ क्लब का पीक्यू अगर हम लोग निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। अच्छा, इस पे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कह देगा भाई ऐसा करो कि 5 से कम आना चाहिए, 5 से लेस देन 5, ताकि जो कार्ड की जो वैल्यू है, कार्ड का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए। ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लेस देन 5 लिखा है, इक्वल टू भाई इक्वल की तो बात नहीं की, 5 के बराबर की तो बात नहीं की, 5 से कम। तो 5 से कम में हम लोग का क्या 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 आ जाएगा 1 2 3 4, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 इसमें क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है भाई। 5 से अगर छोटा चाहिए तो 1 का मतलब इसमें ए होता है, ए तो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। और अगर ए बड़ा है तो वो काउंट नहीं होगा उस केस में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 2 3 4। अब 2 3 4 वाले कितने कार्ड्स हैं भाई, 2 3 4, 3 तो इसमें हो गए, ठीक है। 3 हो जाएंगे हमारे क्लब के, 3 हो जाएंगे हमारे हार्ट के, और 3 हो जाएंगे हमारे डायमंड के, ठीक है। कितने हो गए टोटल 12, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हो गए 12 हो गए, ठीक है। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो गया 12 हो गया। और कितने कार्ड्स हैं हम लोग के पास 52 कार्ड्स, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा भाई 4 3 के 12 और 13, 3/13, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग पास लेस देन 5 की, ठीक है। तो आगे देखो इसमें और क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं भाई। कोई भी कार्ड पूछ लेगा कि जो है यहाँ से जो है हमको एक एस चाहिए, या ऐसे कभी कभी कह देगा कि भाई या तो जो है स्पेड का एस आ जाए या क्लब का आ जाए, ये भी देखो कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह देगा, चलो भाई एस तो बोल लीजिए, थोड़ा कोई और ले लें, तो जे का बोलते हैं गेटिंग अ जैक। जैक आना है लेकिन किसका ऑफ हार्ट और डायमंड, और क्या लगा हुआ है और या, ठीक है। मतलब हार्ट का जैक भी आ सकता है और डायमंड का भी जैक आ सकता है, ठीक है। तो हार्ट का भी जो है जैक एक ही है, डायमंड का भी एक ही है। तो टोटल जो हम लोग के फेवरेबल आउटकम वो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम भाई, एक हो गया हार्ट का जैक और दूसरा हो गया डायमंड का, ठीक है। कितने में से, अब तो सबको ये पता होगा ना टोटल आउटकम इसमें कितना हो गया 52 आ सकते हैं, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा भाई 1 डिवाइडेड बाय 26, ठीक है, ये आ गया, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या है, डेक ऑफ कार्ड्स वाले तो यहां से मेरे ख्याल से हो जाएंगे, ठीक है। एक जो है अभी थोड़ा और जब हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्या लिखा है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब किसका पार्ट है एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है। ये सब क्या है एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई। 2 प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स, ठीक है, जो कि टेनिस मैच खेलते हैं, ठीक है भाई। 2 प्लेयर्स दे दिए मान लो ए और बी, ठीक है। अब ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी दे दी तुमको, ठीक है। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे दी, कितनी है 0.70। 0.70 अगर लिखना हो तो 70/100, यानी कि कितना हो गया ये 70%, ठीक है। तो ये हो गया ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे दी, ठीक है। ये क्या हो गया
विनिंग प्रोबेबिलिटी है किसकी है, ये ए की, ठीक है 70%, 0.70 थी थी कन्वर्ट कर लो 70% है ना। और तुमसे कह दिया भाई बी की कितनी होगी, ठीक है। अच्छा अगर ए जीत जाएगा, टेनिस खेल लें, ठीक है, अगर ए जीत गया, ठीक है, तो उसके साथ एक और इवेंट कौन सा हो जाएगा, ए अगर जीत जाएगा तो बी हार जाएगा ना साथ ही में, भाई ए अगर जीत गया तो बी हार जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो ए और बी, ये जो इसका जीतना है और इसका हारना है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए, है ना, ठीक है, दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए। तो अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दें ए का, तो वो अपने आप किसके इक्वल हो जाएगा, भाई बी के हारने के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बी के हारने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं भाई पी ए प्लस पी बी, ठीक है, या बी बार लिख लें, इसका ना जीतना, इसका ना जीतना, ना जीतना हम लोग बाहर से चलो डिनोट कर ले रहे हैं, तो ये 1 के बराबर होना चाहिए। अब इसके जीतने की 0.70 है, प्लस पी बी बार विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। यानी अगर हम लोग पी का ना जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1 माइनस 0.70 दैट विल बी इक्वल टू 0.30, ठीक है। यानी पी के, ये हम लोग पास क्या आ गया, ठीक है, ये आ गया पी के, भाई पी कितना, पी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई है, पी के जीतने की ये प्रोबेबिलिटी जो है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये जो है भाई ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या लेते थे, एलिमेंट्री इवेंट्स लेते हैं, एलिमेंट्री सिंगल आउटकम वाले, ठीक है। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो 0.70 जी हम लोग को गिवन था, ठीक है, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.70, और बी के जीतने की हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दोनों के अगर प्रोबेबिलिटी हम लोग देखा जाए तो सम कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो बी के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई भाई, वो आ गई हम लोग की 0.30। यहां से सीधे सीधे हम लोग बता भी सकते हैं भाई, है ना, 70% अगर चांसेस है कि ए जीतेगा, तो बी के जीतने के जो चांसेस हैं कितना है, 30% है, यानी 30/100 यानी 0.30, ठीक है, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज मत होना तुम लोग, थोड़ा सा जो है ये हो गया, ठीक है। यहां पे हम लोग केवल क्या लेते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स लेते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते थे, जिनका केवल एक सिंगल आउटकम होता है, ऐसे इवेंट जिनका केवल सिंगल आउटकम होता है, ठीक है। जैसे कि ए का जीतना, अब ए जीतेगा तो ए ही जीतेगा और कोई तो नहीं जीतेगा, ठीक है, या बी जीतेगा तो बी ही जीतेगा, और इस केस में केवल क्या है, या तो ए जीत सकता है या तो बी, तो दोनों क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भाई दो फ्रेंड हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई दो फ्रेंड हैं, ठीक है। तो अब देखो इन लोग से क्या कहा गया, हमसे कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव, भाई हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक्स एंड वाई दो फ्रेंड है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इनका बर्थडे जो होगा, बर्थडे कब होगा, सेम डेट, ठीक है। और दूसरा निकालना है कि डिफरेंट डेट पे होगा बर्थडे, ठीक है, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ इग्नोरिंग द लीप ईयर, इग्नोरिंग, भाई लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो सेम डेट पे अगर बर्थडे होना है, एक ही दिन बर्थडे होगा,
और या तो जो है अलग अलग डेट पे होगा। ठीक है, तो अब देखो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक डेट पे हम लोग लेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, क्वेश्चन जिस तरीके से इजीली हो जाए उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जरा एक क्या लेते हैं कि ये देखते हैं कि शायद जो है पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं वो भी अभी पता चलेगा कि भाई अगर दोनों का जो बर्थडे है वो डिफरेंट डेट पे हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट डेट पे हो रहा है, तो जो डेट हम लोग ऑलरेडी जिस मतलब एक्स का बर्थडे जिस डेट पे हो गया है, एक्स का बर्थडे जिस डेट पे हो जाएगा, ठीक है, तो डिफरेंट डेट के लिए हम लोग वाई के लिए वो डेट नहीं लेंगे। ठीक है, अगर एक्स का बर्थडे एक डेट पे हो गया है, भाई टोटल हमारे जो है 1 ईयर में 355 डेज होते हैं अगर वो लीप ईयर नहीं है तो। ठीक है, तो अगर एक किसी डेट पे एक्स का बर्थडे हो गया है तो अब हमारे पास कितने डेज बचेंगे, टोटल 364 बचेंगे। तो यानी अगर हम लोग निकालें वाई का बर्थडे की प्रोबेबिलिटी अलग होने के लिए, ठीक है, तो ये 364 में से कोई सा भी दिन हो सकता है। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी का जो है हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो अब इस केस में जो है वाई का बर्थडे डिफरेंट डेट के लिए, ठीक है, वाई का बर्थडे डिफरेंट डेट के लिए जो है भाई 364 डेज है हमारे पास, एक में तो एक्स का हो गया, वो लेना नहीं क्योंकि डिफरेंट करना है। ठीक है, तो बाकी बचे कितने फेवरेबल के लिए, 364, 364 कितने में से 365। ठीक है, तो डिफरेंट अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, वाई के जो है बर्थडे अलग हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 364 बाय 365 हो गई, है ना। ठीक है, अब सेम बर्थडे का निकालना है। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर सेम बर्थडे है तो दोनों का बर्थडे क्या होगा, एक ही दिन होगा। ठीक है, अगर डिफरेंट, अच्छा एक एलिमेंट्री इवेंट जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई, या तो सेम दिन बर्थडे होगा या डिफरेंट दिन होगा। तो अगर हम सीधे इसका क्या निकाल दें भाई, सेम का अपोजिट है ना भाई, सेम दिन मतलब क्या आएगा, कब आएगा, जब डिफरेंट ना हो भाई, डिफरेंट अगर नहीं होगा मतलब सेम होगा, तो दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। ठीक है, तो सीधे हम लोग अगर निकालना चाहें पी सेम वाला प्लस ये क्या है, डिफरेंट वाला है। ठीक है, तो पी सेम वाला प्लस पी डिफरेंट वाला, ये किसके बराबर होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी पी सेम बर्थडे विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी वाई एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 364 बाय, यानी कि आंसर हमारा भाई, दोनों बर्थडे जब एक ही दिन हो रहा है, ये डायरेक्ट यहां तो नहीं कर सकते थे ना कि 1 बाय 365, भाई एक ही दिन पे बर्थडे है, दोनों बर्थडे एक ही दिन आएगा और कोई तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 1 बाय 365, लेकिन यहाँ से क्या है थोड़ा सा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का भी जो है हम लोग को समझते हुए चलना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो।